नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में मैं अमूल खोड़े आपको रूबरू कराता हूं शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से। शुरुआत जीने की राह इस सुविचार माला से। जीने की राह के बाद अब देखेंगे दिन भर के खबरों की टॉप सुर्खियां। ये थी आज की टॉप सुर्खियां और इन सुर्खियों के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। आपले प्रतिष्ठान असेच देखणे असेल, आपले घर असेच सुंदर असेल, आपल्या घरातील वस्तू उच्च क्वालिटीच्याच असेल, पूनमची गुणवत्ता आणि सेवा जी तुमच्या सोबत असेल। पूनम सोफा अँड चेअर्स, आकर्षक सोफा, चेअर्स व इतर सर्व फर्निचर। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, ब्रँडेड प्लायवुड अँड लॅमिनेट्स, फर्निचर ॲक्सेसरीज, ऑटो गॅस सेन्सर चिमणी आणि जैन सोलरचे डिस्ट्रीब्युटर। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, नामांकित कंपन्याचे फ्रीज, एअर कंडिशनर, LCD, LED, वॉशिंग मशीन्स। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, मोतीनगर शोरूम, अमरावती। पूनम सोफा अँड चेअर्स, पूनम पॅलेस, बायपास रोड, अमरावती। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोतीनगर, राजापेठ आणि वोलकट कंपाऊंड, अमरावती। चलिए आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खबरों से। जगतगुरु स्वामी राम राजेश्वराचार्य महाराज का दर्शन समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ। जगतगुरु स्वामी राम राजेश्वराचार्य का गुड़ी पड़वा पर्व पर भव्य दर्शन समारोह महानगर के दशहरा मैदान पर आयोजित किया गया था। ग्रामपाड़ा स्थित मठ के अधिपति राजेश्वर माउली सरकार को कुंभ मेले में जगत गुरु स्वामी राम राजेश्वराचार्य और पाड़ा मठ को श्री कमला रुक्मिणी विदर्भ पीठ का दर्जा बहाल हुआ है। इस समारोह पश्चात प्रथमतः ही राम राजेश्वराचार्य जगत गुरु का गुरुवार को अंबानगरी आगमन हुआ था। स्थानीय दशहरा मैदान पर उनका भव्य दर्शन समारोह संपन्न हुआ। जगत गुरु राम राजेश्वराचार्य ने अहिंसा परमो धर्मों का संदेश वस्तुस्थिति में अमल कराने का आह्वान इस भव्य दर्शन समारोह से किया। हजारों भाविकों ने उनके दर्शन का लाभ लेकर आशीर्वाद ग्रहण किए। दर्शन समारोह पूर्व अंबादेवी मंदिर से दशहरा मैदान तक भव्य दर्शन शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया था।
पड़वा की शाम महानगर के बाल कलाकारों ने चैत्रांगन इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम वाकई में काबिले तारीफ ही रहा। शहर के बाल कलाकारों द्वारा एकत्रित आकर बड़े महानगरों की तर्ज पर शहर के बाल कलाकारों के प्रतिभा को निखारने गुड़ी पाड़वा के शाम सांस्कृतिक भवन में चैत्रांगन इस अनोखे समारोह का आयोजन किया था। दर्शकों के भारी उत्साह के बीच इस चैत्रांगन का आयोजन संपन्न हुआ। नृत्य, नाटिका, संगीत, गायन ऐसे विभिन्न कार्यक्रम महानगर के इन बाल कलाकारों ने सादर किए, जिससे उपस्थितों की भरपूर दाद मिली। देखते हैं इस वैविध्यतापूर्ण चैत्रांगन की एक झलक। महानगर के पुलिस पब्लिक स्कूल के 7 छात्रों को स्वर्ण पदक और 26 छात्रों को सिल्वर पदकों से सम्मानित किया जाना है। कृषि मंत्री तथा पालक मंत्री के हाथों एक शासकीय समारोह में ये पदक छात्रों को वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जनरल नॉलेज की परीक्षा ली जाती है। जीके ओलंपियाड की यह परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई। इस परीक्षा में पुलिस पब्लिक स्कूल के 7 छात्रों ने स्वर्ण पदक तो 26 छात्रों ने सिल्वर पदक प्राप्त किए हैं। यह वही स्कूल है जिस स्कूल में विगत वर्षों में छात्र फिरकते भी नहीं थे, लेकिन आज पुलिस पब्लिक स्कूल के छात्रों ने
राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा में 33 मेडल्स जीतकर अपना कीर्तिमान जाहिर किया है। इसका श्रेय स्कूल प्रबंधन को दिया जा रहा है। गोल्ड मेडल पाने वाले छात्रों में अजिंक्य खंडारे, मंजू आठवले, कार्तिक बारड़, वैभवी नानवटकर, यश शेरेकर, वैभव बंसोड़ इन छात्रों का, तो सिल्वर मेडल पाने वाले छात्रों में लौकिक काड़बांडे, शोन लाड, नबीला पटेल, आविष्कार सरदार, अर्पित साळवे, आदित्य भड़के, शफीउल्लाह नदीम, मंथन सरदार, पुष्पक ढोके, परी सुरलकर, इशिका घटारे, समृद्धि गारड़, आंचल श्रीरामे, अनुष्का चौहान और श्रेयस पटेल इन छात्रों का समावेश है। ऐसे ये कुल 33 छात्र हैं जिन्हें आगामी दिनों में आयोजित एक शासकीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। हमारा ये जो स्कूल है पुलिस कमिश्नर एंड श्री ब्रिजलाल बियानी शिक्षा समिति की ओर से चल रहा है। पुलिस कमिश्नर और श्री ब्रिजलाल बियानी शिक्षा समिति के कोलैबोरेशन और टाइप से यह स्कूल कार्यरत है। हमारे स्कूल में 50% डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे हैं और 50% अदर। माननीय सीपी साहब के कोऑपरेशन से ये हमारा स्कूल बहुत अच्छी तरह से रन कर रहा है। और ये जो हमने जीके ओलंपियाड का जो एग्जाम है ये नासिक से कंडक्ट हुआ था और इसमें हमारे 79 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। उसमें हमारा 100% रिजल्ट है और इसमें हमारे 7 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और 70 स्टूडेंट को सिल्वर मेडल मिला है। और एक जो स्टूडेंट है हमारी पूजा वर्गड़ स्टैंडर्ड 2 उसको स्कॉलरशिप मिला है और 5 मई को नासिक जाकर उसका सत्कार किया जाएगा, ऐसा हमें लेटर प्राप्त हुआ है नासिक से। इन सब इसमें हमारे टीचर स्टाफ का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, इस वजह से हमने इतना ये रिजल्ट हासिल कर सके हैं। और इसमें हमारे जो सीपी साहब हैं वो भी हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं, इसलिए भी हमने यह रिजल्ट हासिल किया है। ये जो हम गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, हमारे माननीय चीफ ऑफिसर उन्होंने कहा है कि भाई जब पालक मंत्री का दौरा होगा उस टाइम हम ये सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल उनके हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें जो हमारे स्टूडेंट है गोल्ड मेडल जो स्टूडेंट है उनका नाम है पूजा वर्गड़ विथ स्कॉलरशिप, गोल्ड मेडल विथ स्कॉलरशिप। अजिंक्य खंडारे गोल्ड मेडल 4th स्टैंडर्ड, मंजू आठवले गोल्ड मेडल 4th स्टैंडर्ड, कार्तिक बारड़ 4th स्टैंडर्ड गोल्ड मेडल, वैभवी नानवटकर गोल्ड मेडल 4th स्टैंडर्ड, यश शेरेकर 4th स्टैंडर्ड गोल्ड मेडल, वैभव बंसोड़ गोल्ड मेडल 4th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट सिल्वर मेडल लौकिक कालबांडे 4th स्टैंडर्ड, शोन लाड सिल्वर मेडल 4th स्टैंडर्ड, नबीला पटेल सिल्वर मेडल 4th स्टैंडर्ड, आविष्कार सरदार सिल्वर मेडल 3rd स्टैंडर्ड, अर्पित साळवे सिल्वर मेडल ने कांग्रेचुलेट किया है, हार्टली कांग्रेचुलेट किया है। और हम भी इन बच्चों को अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। शहर के इरविन चौराहे का नामांकन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौराहा ऐसा शासकीय रूप में किया जाए और 14 अप्रैल से पूर्व ही यह नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ऐसी मांग युवा स्वाभिमान ने उठाई है। मनपा उपायुक्त को निवेदन सौंपकर जल्द से जल्द यह नामांकन करवाओ, वरना हम ही यह नामांकन समारोह निपटा लेंगे, ऐसी चेतावनी भी निवेदन से दी गई है। लोकांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचं नाव देण्यासाठी आज सगळे स्वाभिमान काँग्रेसचे निवेदन आयुक्ताला भेटण्यासाठी आलो आणि आयुक्ताला अशी बाजू मांडण्यात आली का बा आता इरविन डफरीन आता हे गेलेले आहे अमरावती शहरातून इंग्रजांसोबत, त्यामुळे आता बाबासाहेबांचं नाव तिथं देण्यात यावं आणि या गोष्टीला मान्यता प्रशासनानं सुद्धा दिली। येणाऱ्या आमसभेत आम्ही याले कन्फर्मेशन घेऊन आम्ही हे पब्लिश करू असं आयुक्तांना आश्वासन दिलं आणि या गोष्टीसाठी आम्ही परत निवेदनाचं रेफर करण्यासाठी तुमच्याकडे परत येऊ। युवा स्वाभिमान संघटनेतर्फे माननीय आयुक्त मनपा यांना मी एक निवेदन सादर केलं की इरविन चौक जो आहे तो इरविन चौकाचं नामांतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक हे करण्यात यावं, हे निवेदन आम्ही साहेबांना दिलेलं आहे आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की आम्ही याचा पाठपुरावा करू। श्री संत गजानन महाराज श्री क्षेत्र शिराला से श्री संत गजानन महाराज धाम शेगांव के लिए पालकी यात्रा निकाली गई है। 12 अप्रैल को यह पालकी शेगांव के लिए रवाना हो गई। 300 से ज्यादा महिला पुरुष श्रद्धालु इस पालकी यात्रा में शामिल है। 18 अप्रैल की शाम यह पालकी शेगांव मंदिर पहुंचेंगी। पूरे मार्ग में इस शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया जा रहा है।
अगली खबर है शिक्षा संस्था से जुड़ी और शिक्षा संस्था अपने नाम की बदनामी ना हो इसलिए उस छात्रा पर हुए बलात्कार की घटना तक छिपा रही है। ऐसी घटना हाल ही में उजागर हुई और ये घटना है महानगर की शिवाजी शिक्षण संस्था की। महानगर के शिवाजी शिक्षण संस्था के मागास वर्गीय छात्रावास के एक 15 वर्षीय छात्रा पर छात्रावास के वार्डन ने बलात्कार किया। इस छात्रा को आरोपी गणेश नामक वार्ड ने 4 माह तक निशाना बना रखा और श्रद्धानंद मागास वर्गीय छात्रावास का गृहपाल और शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष पदाधिकारियों के नाम की बदनामी ना हो इसलिए इस बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य को छिपाए रखा गया। आखिर 4 माह तक यौन उत्पीड़न की यातना सहने वाले पीड़िता छात्रा ने सीधे पुलिस थाने पहुंचकर उस पर हुए अत्याचार और पाशवी बलात्कार का किस्सा आपबीती सुनाया। पीड़िता का बयान सुनकर पुलिस ने तुरंत गृहपाल गणेश विठ्ठल इंगोले के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के कार्रवाई के बाद शिवाजी शिक्षण संस्था ने भी अलका नामक कर्मचारी को निलंबित किया है। बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य छिपाने की शिवाजी शिक्षण संस्था जैसे नामांकित संस्था की यह करतूत यानी छात्रावास और अन्य जगहों पर होने वाले यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देना ही साबित होगा। आगे की जांच गाड़ीनगर पुलिस कर रही है। जिलाधीश कार्यालय के मूत्री घर में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पोस्टर लगाने पहुंचे युवा सेना का आंदोलन पुलिस ने नाकाम कर दिया। आंदोलन नाकाम होने के बाद युवा सेना ने जिलाधीश को निवेदन सौंपकर अजित पवार इस्तीफा दे ऐसी मांग रखी। गुरुवार को युवा सेना के कार्यकर्ता जिलाधीश कार्यालय के मूत्री घर में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पोस्टर चिपकाते पुलिस ने दबोच लिए। तमाम पोस्टर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। यह आंदोलन का काम रहने से गुस्साए युवा सेना ने जिलाधीश को निवेदन सौंप उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इस्तीफा मांगा। जलगांव में हुए राज ठाकरे के सभा में किसान महिलाओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया होने की शिकायत जिजाऊ ब्रिगेड ने जिलाधीश से की है। राज ठाकरे महिलाओं का आदर करना सीखे ऐसी हिदायत भी जिजाऊ ब्रिगेड ने ज्ञापन से राज ठाकरे को दी है। जळगाव येथे राज ठाकरेंनी शेतकऱ्यांच्या मुलीबद्दल आणि महिलांबद्दल जे अनेक उद्गार काढलेले आहे म्हणजे महिला स्त्री शक्तीचा अपमान आम्हाला तो सहन झाला नाही म्हणून आज मुख्यमंत्र्याला आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांनी असं म्हटलं आहे की शेतकऱ्यांच्या महिला आणि मुली वेश्या व्यवसाय करायला मुंबई पुणे गोव्याला जातात तर हे एकीकडे जर आपण स्त्री प्रतिष्ठेची गुढी उभारत आहे आणि स्त्रियाला सन्मान देत आहे दुसरीकडे असा अपमान होत असेल जाहीररित्या तो हा एक निषेधार्थ बाब आहे। त्यानिमित्त आम्ही एक सगळ्या जिजाऊ ब्रिगेडच्या महिलांनी निषेध नोंदविलेला आहे आणि निषेध म्हणूनच आज आम्ही मुख्यमंत्र्याला आणि गृहमंत्र्याला निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत पाठवत आहे। बिक्रीकर परीक्षा के परिणाम हाल ही में घोषित हुए हैं। इस परिणामों में शिराला निवासी राहुल सत्य विजय राव बराड़ नामक छात्र उत्तीर्ण हुआ है। ग्रामीण अंचल के छात्र भी स्पर्धा परीक्षा में बाजी मार सकते हैं, यह भी विजय ने इस परीक्षा से दिखा दिया है। आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाने वाली है। जिस महामानव के जन्म से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ उस महामानव के प्रति कृतज्ञ समर्पित कर यह जयंती मनाई जाएगी, ऐसा ह्यूमन फाउंडेशन अमरावती ने एक पत्र वार्ता में विशद किया। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 122व्या जयंती दिनाच्या निमित्तानं जो ह्यूमन फाउंडेशनने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्याची माहिती देण्याच्या संदर्भात ही आजची पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे। मित्रहो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाकरिता व समाजातील सर्व समाजातील बांधवांकरिता जे कार्य केलं ते फार अतुलनीय असं कार्य आहे आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांचा जेवढा सन्मान जेवढ्या मोठ्या पद्धतीनं सन्मान करता येईल तो आपण केला पाहिजे। त्याचाच एक भाग म्हणून ह्यूमन फाउंडेशनने 14 एप्रिल 2013ला हेलिकॉप्टरद्वारा माननीय गुणवंत देवपारे साहेब यांच्या हस्ते बाबासाहेबांच्या पुतळ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक गिरून चौक येथील पुतळ्यावर पुष्प वर्षाव करून नंतर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शहरांमध्ये हेलिकॉप्टर जाणार आहे। पहिल्यांदा दिवसा येथे लँडिंग म्हणजे पुष्पवर्षा होईल व लँडिंग करून
आम्ही बाबासाहेबांना अभिवादन करून तिथे एक संबोधन सभा, शुभेच्छा सभा होईल. त्यानंतर त्याच पद्धतीचा कार्यक्रम चांदूर बाजार, अचलपूर, परतवाडा, चिखलदरा, धारणी, अंजनगाव, दर्यापूर, भातकुली, बडनेरा आणि परत अमरावती, एलोरा विमानतळावर येऊन तिथून आम्ही कारणे येऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, इरविन चौक येथे समारोपीय सभा मित्रांनो होईल. हाल ही में प्रदर्शित हुई नौटंकी साला इस फिल्म में विवादित दृश्यों पर कैंची चलाकर फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा. यह विवादित दृश्य धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले होने से ये फैसला हुआ है. नौटंकी साला इस फिल्म में भगवान राम और सीता पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां और संवाद किए गए हैं, इसीलिए नौटंकी साला यह फिल्म प्रदर्शित ना हो, ऐसी भूमिका बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने स्पष्ट की. कुछ युवकों ने एकत्रित होकर इस वादग्रस्त दृश्यों पर ध्यान खींचा, जिसके बाद सभी धार्मिक संगठनों ने इस फिल्म के प्रदर्शन को रोके जाने की बात उठाई, जिस पर अब इस वादग्रस्त दृश्यों पर कैंची चलाकर फिल्म का प्रदर्शन कराने का रुख साफ हुआ है. विश्व हिंदू परिषद के संजय भैया के सभी के सपोर्ट और सभी स्टूडेंट के सपोर्ट के बाद में ये हुआ है कि फिल्म देखने प्रिया टॉकीज जा रहे हैं. वहाँ ये फिल्म देखी जाएगी. फिल्म देखने के बाद में इसमें से सीन कट करने का, फिल्म बंद करने का आश्वासन दिया गया है. मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही गलत बात है. इस फिल्म के अंदर में इतने गंदे सीन है. आज यहाँ पर मैं अकेला आकर के इन सभी लोगों के साथ में यहाँ पर मैं आकर के इतना प्रयत्न कर रहा हूँ और बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं. कोई इस बारे में विचार करने के लिए तैयार नहीं है. जो भी सपोर्ट मिल रहा है विश्व हिंदू परिषद और बाकी सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से वो मिल रहा है. बाकी लोग जब तक सामने नहीं आएंगे, एक तरफ मंदिर में यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है और दूसरी जगह पर वहाँ पर में इस तरह की फिल्में चल रही है. रामचरितमानस के ऊपर में पूरी वहाँ पर में मजाक उड़ाया जा रहा है और कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है. मैं मीडिया से और देखने वाले सभी लोगों से विनती करता हूँ कि इस चीज के ऊपर में बारकाई से सोचे, इस फिल्म का निषेध करे और साथ में आकर के इस फिल्म को अमरावती नहीं बाकी जगह भी बंद कराए. अमरावती आपूर्ति कार्यालय के राशन कार्ड अपहार मामले की कड़ाई से जांच हो रही है. आपूर्ति कार्यालय के बाबू का निलंबन कर दिया गया है और कार्रवाई में पुलिस की भी मदद ली जा रही है, ऐसी जानकारी जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने सिटी न्यूज को दी. हमारे उप जिलाधिकारी साहब के थ्रू इसकी चौकसी पूरी हुई है. उसकी रिपोर्ट आ गई है मेरे पास. करीब 134 ऐसे पिवड़े राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं जो हमारे ऑफिस में होने चाहिए थे, तो गायब हुए हैं, गायब किए गए हैं. एक लिपिक इसमें सस्पेंड हो चुका है संबंधित भारत कामड़े. इसके अलावा उनके वरिष्ठों ने भी इसकी तपासनी की नहीं है समय समय पर. ये भी सिद्ध हुआ है चौकसी में, तो उनकी भी जिम्मेवारी है. उनके विरुद्ध हम प्रशासकीय कार्रवाई शुरू कर रहे हैं. पुलिस गुना भी दाखिल करने की आवश्यकता है, वो आज हो जाएगा. उसमें हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि राशन कार्ड कुछ लोगों ने गायब किया है, जानबूझ के किया हो, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा. इसके अलावा सिक्का ऑफिस का यूज हुआ या नहीं, वो एक गुनाह का मुद्दा है. कुछ लोग कह रहे हैं ऑफिस का है, कुछ कह रहे हैं नहीं है, इसलिए पुलिस तब उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी. सिग्नेचर ऑफिस के अधिकारी या कर्मचारी की सही है या नहीं, स्वाक्षरी, ये एक मुद्दा उसमें काफ़ी गंभीर आया. तो इन 3 मुद्दों पर आज FIR भी होगा और एक लिपिक सस्पेंड होने के बाद हम उनके वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आज प्रशासकीय कार्रवाई की नोटिस दे रहे हैं. दक्षिण कोरिया में पास्को कंपनी का स्टील प्रोजेक्ट लग रहा है. इस प्रकल्प को भाकपा का पुरजोर विरोध है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से जिला कचहरी पर धरना प्रदर्शन किया गया. दक्षिण कोरिया में प्रस्तावित पॉस्को स्टील कंपनी का विरोध करने इस धरना प्रदर्शन का आयोजन शुक्रवार को किया गया था. ओरिसा राज्यामध्ये पास्को कंपनीचा जो पोलाद कारखाना निर्माण होऊ घातलेला आहे, त्या पास्को कंपनी ही दक्षिण कोरियाची मोठी कंपनी आहे. त्या कंपनीच्या माध्यमातून त्या जगतसिंहपूर जिल्ह्यातील 4000 एकर जमीन, आड गावातील 4000 एकर जमीन ओरिसा राज्य सरकार आणि पास्को कंपनी, रोहांग आयरन अँड स्टील कंपनी म्हणजे पास्को कंपनी यांनी मिळून ताब्यात घेण्याचा, बळजबरीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. याविरुद्ध येथील 8-10 गावातील जनता 2006 पासून तर आतापर्यंत सातत्यानं संघर्ष करत आलेली आहे.
पास्को विरोधी जनसंग्राम कमिटीच्या माध्यमातून या पोला कारखान्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये लहान मुलाबाळासह येथील जनता विरोध करत आहे. महानगर के सौदा कॉलोनी के मैदान का विवाद शुक्रवार को फिर एक बार गर्मा गया. मनपा ने इस पूरे मैदान को सील करने का मन बना लिया है, जिससे कश्मकश और बढ़ गई है. सावता कॉलोनी के मैदान बच्चों के खेलने की जगह कुछ दिनों से विवादों के घेरे में आ चुकी है. यहाँ के मैदान पर एक कोने में मंदिर है, मंदिर के बाजू में व्यायामशाला है. इसी मैदान के दूसरे कोने पर एक और व्यायामशाला निर्मित हो चुकी है और दीवार भी खड़ी कर दी गई है, जिसके कारण काफी बवाल मच गया है. दो गुटों में विभाजित हुए नागरिक संतप्त भूमिका में उतर आए हैं. इस विवाद की आक्रामकता को बढ़ते देख मनपा आयुक्त ने पूरे मैदान को सील लगाने की भूमिका स्पष्ट कर दी है. रामनगर येथील जे ओपन स्पेस आहे त्याबद्दल एक सावता क्रीडा मंडळाला आम्ही काही जागा दिली होती. त्या जागेवरती बांधकाम जास्त केलं अशी काही लोकांची तक्रार होती. त्या सुनावणी आज ठेवण्यात आली होती. दोन्ही पक्षांमध्ये फार वादावादी आढळून आल्या आणि दोघांचं एकमत होत नाही, म्हणून मग ते संपूर्ण ते स्ट्रक्चर आहे त्या अजून 2 स्ट्रक्चर सुद्धा तिथे अन्यस्ते बांधले गेलेले आहेत. त्यामुळे सगळं स्ट्रक्चर जे आहे स्ट्रक्चरसह संपूर्ण जागा ही मनपाने ताब्यात घ्यावी आणि नंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा असं ठरलेलं आहे. कुठल्याही गोष्टी ऐकून न घेता संपूर्ण बांधकाम संपूर्ण मैदान सील करण्याच्या मागे लागलेले आहे आणि तसा आम्ही निर्णय देत आहे असं आम्हाला जाहीर केलेलं आहे. म्हणजे विषय वेगळा आणि निर्णय दुसरा आणि हे दुसरं तिसरं काही नसून आयुक्त महानगरपालिका यांचं आणि सावता कॉलनी यांची मिलीभगत झालेली आहे. यांच्यात काहीतरी आर्थिक व्यवहार झालेले आहेत असंच निदर्शनात येत आहे. कृषक कॉलनी, सावता कॉलनी, शुभम कॉलनी आणि शिक्षक कॉलनी ह्या 5 कॉलनीचं ते ग्राउंड आहे आणि त्या ग्राउंडवर एक कृषक कॉलनीचं मंदिर आहे, सार्वजनिक मंदिर आहे. त्यांचा एक हॉल आहे. त्याच्याच बाजूला एक जागा माजी महापौर किशोर शेळके यांनी मागितली होती. एक जागा अलॉट करून घेतली. त्याचा निर्णय महानगरपालिकेच्या आमसभेत झाला आणि त्या आमसभेत त्या प्रोसिडिंगमध्ये हेराफेरी करून त्यांनी ती जागा कृषक कॉलनीच्या मंदिराच्या बाजूलाच त्यांनी जागा घेतली आणि विदर्भ वैज्ञानिक महामंडळातून त्यांनी वित्तीय सहाय्य घेऊन त्याचं एक व्यायामशाळेचं प्रपोजल मांडलं आणि प्रोफेशनल जागा झालेली आहे. आणि तेव्हा ते नगरसेवक होते. नगरसेवक झाले, महापौर झाल्यानंतरच त्या याच्यात हेराफेरी झालेली आहे आणि त्याचं ते स्पष्टीकरण महानगरपालिकेनं आम्हाला द्यावं की ही इथं काही म्हणजे ऑब्जेक्शन घेतलं असताना हे झाली कशी आहे, हे कोणाचा याच्यात इंटरेस्ट आहे याची आम्हाला सगळ्या आमच्या नागरिकांना त्याची उत्सुकता आहे की इथे हा व्यायामशाळा झालीच कशी. चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में. एक नजर महानगर के अन्य मुख्य खबरों पर. करीब सन 1958 के आसपास निर्मित इरविन अस्पताल, जिसका नामांतरण जिला शासकीय रुग्णालय हुआ है, आज ये रुग्णालय तरह तरह के अभावों और अस्वच्छता के घेरे में आ चुका है. शासन नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए लुटा रहा है, फिर भी इरविन अस्पताल संपूर्णतया बेनूर हो चुका है. बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता प्राथमिक उपाय है. इस पर भी इरविन में गंदगी का साम्राज्य कायम है. कोई भी जिम्मेदार अधिकारी की सूचना पर अमल न करना, ऐसा मानस सफाई कर्मचारी बना चुके हैं. समस्याओं से घिरे इस अस्पताल के सिविल सर्जन स्वयं को इस व्यवस्था से लाचार समझते तबादले के लिए इच्छुक है. सदा विवादों में घिरे इरविन अस्पताल को सुधारने चमत्कार की कल्पना मात्र ही की जा सकती है. गंदगी की चपेट में आए इस अस्पताल के मरीजों को इंतजार है उस मसीहा का जो यहाँ की व्यवस्था में आमूलाग्र परिवर्तन कर सके. जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के प्रति कड़क कार्रवाई की जनता इच्छुक है. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का यह व्यंग्यात्मक कार्टून भेजा है.
चलिए देखते हैं फेसबुक पर हमारे दोस्तों ने क्या कुछ अपलोड एवं लाइक या शेयर किया है। वैसे भी गुड़ी पाड़वा का पर्व चल रहा होने से फेसबुक पर गुड़ी पाड़वा से जुड़े कई अपलोड्स देखे जा रहे हैं। कैसा रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर में देखेंगे मौसम समाचार। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान आंका गया 32 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को शहर के ह्यूमिडिटी के परसेंटेज में 41% नोंद हुई तो शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बुलेटिन में अब पेश है आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है, किसी भी वस्तु की सुंदरता आपकी मूल्यांकन करने की योग्यता में छिपी हुई है। न्यूज बुलेटिन में अब बारी है दिल खोलकर हंसाने वाले फनी वीडियो की। पेश है आज के फनी वीडियो। ये थे आज की फनी वीडियो। आपके पास भी ऐसी कुछ फनी वीडियो तो जरूर हम तक भेज दें। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाइयाँ। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार करता है। ऐसा रहा दिन भर के खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर से देखेंगे बुलेटिन के टॉप सुर्खियां। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने अमूल्य विचार एवं सुझाव हमें भेज सकते हो। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरों की श्रृंखला यही बदस्तूर जारी रहेंगी। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।